बाबा रामदेव कहता है 500 साल, 1500 तो मैंने कम कर दिए, 500, 1000 साल पुराना पहाड़ों से ढूंढा हुआ नमक। जैसे अगर ये पहाड़ों से, और नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है कि जैसे अगर ये पहाड़ों पे पहुंच के नमक को उसको नहीं लेके आता सामान को तो वो वहीं एक्सपायर हो जाता। नाइस, वेरी वेरी नाइस। इस चमगादड़ की गांड को लगता है कि नमक बस पड़ा होता है, उसे उठाओ और खाने में डाल दो और खाना खा जाओ। ये फैक्ट्रीज वगैरह तो गांड बनवाने के लिए लगाई होती है ना, केमिकल्स वगैरह भी इंजेक्ट किए जाते हैं, एक्सपायरी डेट उन केमिकल्स की होती है। साला साइंस का एस तो आता नहीं और आते हैं ज्ञान शोधने। वेलकम बैक भाई लोग। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान के बारे में जो लॉजिक की महावर्ण एक कर देता है। ये लैंड, इसका नाम मोहित है। ये रामदेव बाबा और मोदी के अपोजिट में रहता है और फालतू का ज्ञान शोधता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। ये सुनिए, ये समझिए कि जब अस्पताल की सुविधा करानी थी, लोगों को डॉक्टर मुहैया कराने थे, तब ये कह रहे हैं ताली बजा लो, थाली बजा लो। अरे भैया, अगर ताली बजाने से कोरोना खत्म होता है, थाली बजाने से कोरोना खत्म होता है। थाली और ताली बजाने से कोरोना खत्म नहीं होता, ये हमें भी पता है, लेकिन ये सब है ना एंटरटेनमेंट के लिए था। और जो जवान हेलीकॉप्टर से एंटीसेप्टिक छिड़क रहे थे ना, उनकी रेस्पेक्ट के लिए था। और दूसरी बात, ये सब करना जरूरी है क्योंकि तुम जैसे लोगों की गांड नहीं टिकती ना घर में। और रही बात हॉस्पिटल बनवाने की, डॉक्टर लगवाने की, तो ये इसने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को सब साफ साफ दिखता है। जिम्मेदार कौन है पेट्रोल के प्राइस बढ़े? नेहरू नेहरू जिम्मेदार है। आप ये समझिए ना, नेहरू जिम्मेदार है हर चीज के लिए, नेहरू जिम्मेदार है। ठीक है, पुलवामा की घटना होती है तो नेहरू जिम्मेदार है, चीन हमला कर रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है, पाकिस्तान हमला कर रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है तो नेहरू जिम्मेदार है। ठीक है, संबित पात्रा को कोरोना हो जाता है तो नेहरू जिम्मेदार है। हर बात में नेहरू जिम्मेदार है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल के लिए मोदी जिम्मेदार है, लेकिन चाइना ने हमला किया, पुलवामा अटैक हुआ, उसके लिए भी क्या मोदी जिम्मेदार है? नहीं, मोदी ने आतंकवादियों से दोस्ती कर ली होगी कि मारो मेरे देश के जवानों को। चूतिया फालतू लॉजिक देता है। इसको अटैक दिख रहा है, लेकिन जो मोदी ने पलट कर जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कराई, वो इसको नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे भाई, ये तो अच्छा काम हो गया ना। You are right, bro. जो आप बात कर रहे हैं, इसी पे अब नितिन गडकरी ने बोला है कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। तो चमत्कार को क्या ऊपर से आकाशवाणी हुई थी आज शाम को कि भैया ये लो कोरोना की दवा टपक रही है, कटोरा लगा दो? कौन सा चमत्कार हुआ है? या फिर इन्होंने जमीन खोद दी? जो वैक्सीन की आकाशवाणी नहीं हो सकती ना, सेम वैसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था को सही रखने के लिए आसमान से पैसा नहीं टपकता। इनको वैक्सीन फ्री मिल रही है तो ये बोल रहे हैं सरकार पैसा डीजल और पेट्रोल के थ्रू वसूल कर रही है, तो सरकार को भी तो कोई साधन चाहिए ना। दूसरी बात, अगर वैक्सीन इनको पैसे में दी जाती ना तो बोलती सरकार मारे चौध है, सरकार महंगी वैक्सीन दे रही है, क्या पता कितने में सरकार के पास आती है और हमें लूट रही है। भोसड़ी के ये लोग दुगलेपन का शिकार है। कभी भारत बंद करते हैं, कभी ट्रैक्टर रैली करते हैं, आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। ट्रेन चल रही है देश में, कौन सी ट्रेन रोक दी? आप ट्रेन से आती जाती हैं क्या? जो चल रही है वो भी रोक दिया आपने। तो ट्रेन रोक के क्या करा था किसान ने? हूँ क्या कर रही है बताइए ना। आप गए थे ना रेल रोको। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप बेहतर, आप कह रही है ना ट्रेन रोकी, तो ट्रेन रोक के क्या करा आप भी तो बता दीजिए। 1 मिनट रुके, क्या करा? नुकसान कर रहे हो आप क्या जनता का। 6 महीने, सुनिए, 6 महीने जब देश की स्थिति को ही बंद कर दिया, देश में सब कुछ ठप कर दिया, तब आपके मुंह में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटका हुआ था। तो बेटे उस समय लॉकडाउन था, सिर्फ तुम ही घर में बंद नहीं थे, पूरा इंडिया बंद था, रेल भी बंद थी। लेकिन जब लॉकडाउन खुला, रेल चालू हुई, तब तुम चलती ट्रेन को रोको, वो नुकसान ही है। और खुद की गलती तो इन्हें सही लगती है और जो सरकार सही करती है वो गलत। लॉकडाउन तुम जैसों की वजह से ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही तुमने अपनी औकात दिखा दी, हो गए सब जने इकट्ठा कर दी भीड़। जब सरकार बोल रही है कि 5 जनों से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, तो तुम 500 लोगों की भीड़ क्यों कर रहे हो? और इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है ना। और अगर बातों से पेट भर जाए ना तो मोदी अकेला इतना बोलता है कि लोगों को कमाना ही ना पड़े। समझ रहे हैं आप? तो बेटे वो पॉलिटिशियन है, उसको तो बोलना पड़ता है। वो अगर नहीं बोले ना, तुम जैसे लोग बोलेंगे हमारा पीएम नल्ला है, नकारा है, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। और अगर वो बोले तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, बोलता तो तू भी बहुत है। बोला ना भाई, ये लोग दोगलेपन का शिकार है। हाँ वो तो है ही, लेकिन इतना भी क्या बेशरम बनना। क्योंकि सरकार का कहना है बिल जो है वो गरीब किसानों के लिए। ये तो शुक्र है आपका, ये तो शुक्र है कि आपने किसान तो बताया। सरकार तो किसान भी नहीं बता रही है इन्हें। सरकार बताए भी कैसे? इन्हें तो अलग देश चाहिए था, खालिस्तान। और अगर नहीं तो हमारे राष्ट्रध्वज से क्या प्रॉब्लम थी? उसकी डिसरेस्पेक्ट क्यों की तुमने? भाई जिन लोगों ने ऐसा किया था ना, उनकी गांड में डंडा दे देना चाहिए था। की बंसी न सोने का सरिया गांड में
बताइए, आप आए दिन नया नया ढोंग धतूरा लेके आ जाते हैं। आप कभी कहते हैं कि मैं कोरोना की दवाई ले आया, कभी कहते हैं कि मैं पतंजलि का हनी ले आया। वो पतंजलि का हनी जिसमें आप चीनी मिला मिला के चीनी का घोल दे दे के बेच रहे हैं। तो आप देश को क्यों पागल बना रहे हैं? हाँ, जैसे देश के सारे लोग तो चूतिए हैं जो खरीद रहे हैं। देश के लोगों को नॉलेज है कि वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। अगर रामदेव बाबा ये कर रहा होता तो ये प्रोडक्ट इतना नहीं चलता। और तुझे सब पता है कि क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तुझे अगर फेक लगता है तो तू प्योर नहीं लाके बेच दे। अगर फेक प्रोडक्ट इतना सक्सेस है तो तेरा तो प्योर प्रोडक्ट होगा, वो तो डबल सक्सेस होगा। बात करते हैं फालतू की, खुद से तो कुछ होता नहीं, और जो दूसरा करता है उसकी भी टांग अडानी। जाटों में चूची और बातें ऊंची ऊंची। वैक्सीन पर बताइए ना, वैक्सीन निकालिए, इतना बहिष्कार करते हैं, वैक्सीन निकाल दिया, आपने निकाल दी क्या वैक्सीन? तो मैं क्या डॉक्टर हूँ, सारे काम मैं कर लूँगा? डॉक्टर इंजीनियर एक ही है देश में। पहली बात तो ये है कि इंजीनियर दवाई नहीं बना सकते। दूसरी बात, डॉक्टर बनाते हैं, और तू डॉक्टर इंजीनियर नहीं है तो दवाई नहीं बना सकता। तो जो बना रहे हैं ना, तो उनको बनाने दे, उनकी गांड में उंगली मत कर। और फिर तुम्हारी आदत है वो गांड में उंगली करने की और फिर उसी उंगली को सूंघने की, और फिर बोलते हैं हमें बदबू आ रही है, तो भैंचोद आएगी ना। ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही था, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए सब साथ में बोलेंगे भारत माता की जय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।